तो स्टीफन हॉकिंस, जिनको हम एक महान साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं, एक दिन उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। ये पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं थी। ये पार्टी उन लोगों के लिए थी जो कि टाइम ट्रैवलर्स है। सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी टाइम ट्रैवलर्स के लिए, जो कि फ्यूचर से पास्ट में आएंगे स्टीफन हॉकिंस की पार्टी को अटेंड करने के लिए। उन्होंने पार्टी के अगले ही दिन अपने इनविटेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। स्टीफन हॉकिंस का ये मानना था कि उन इनविटेशंस को 1000 सालों तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर किसी दिन टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है तो वो ज़रूर स्टीफन हॉकिंस की पार्टी को अटेंड करने आता, फ्यूचर से पास्ट में। लेकिन स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में कोई भी नहीं आया। स्टीफन हॉकिंस का ये वाला टेस्ट तो बेकार चला गया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है। टाइम ट्रैवल हमेशा से ही एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ है, और इंटरेस्टिंग होने के साथ ही साथ ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। इसीलिए आज तक कोई साइंटिस्ट ये समझ नहीं पाए कि क्या ये पॉसिबल है भी। टाइम ट्रैवलिंग अभी तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसी थ्योरीज बनाई हैं जो कि ये क्लेम करती है कि टाइम ट्रैवल हो सकता है। तो आज हम उन्हीं थ्योरीज के बारे में जानेंगे और ये पता लगाएंगे कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है भी या नहीं। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब मान लेते हैं मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ और आप मेरे एक करीबी दोस्त। हम दोनों ने ही घड़ी पहनी है जिसमें टाइम बिल्कुल सेम है। अब मैं एक स्पेस शटल के अंदर हूँ जो कि 28,000 किलोमीटर्स रिलेटिव टू अर्थ की स्पीड पे चल रहा है। मैंने ऐसे ही कुछ देर तक अर्थ का चक्कर मारा, फिर मैं वापस आ गया और मैंने आपकी घड़ी ले ली। मैंने अपनी घड़ी से आपकी घड़ी का टाइम मैच किया और मैंने ये नोटिस किया कि मेरी घड़ी कुछ सेकंड्स पीछे है आपकी घड़ी से। इसका मतलब हुआ जब मैं स्पेस शटल में था तो मेरे आसपास का टाइम बहुत धीरे चल रहा था। तो अलग बात है कि मेरी और आपकी घड़ी में कुछ सेकंड्स का ही डिफरेंस था, लेकिन मेरे आसपास का टाइम स्लो चल रहा था कंपेयर टू अर्थ का टाइम। तो चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। समझ लीजिए आपको कहा गया है कि आपको स्पेस स्टेशन में 6 महीने के लिए रुकना है। आप राजी भी हो गए और आपने 6 महीने स्पेस स्टेशन में बिता भी ली। लेकिन 6 महीने बिताने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपका जो दोस्त जो पृथ्वी में रहता है वो आप ही की एज का, वो आपसे 0.005 सेकेंड्स बड़ा हो जाता है। मतलब आप उनसे 0.005 सेकेंड्स कम की एज के हो। ये बहुत ही छोटा सा अंतर है, लेकिन इस थ्योरी को कहते हैं टाइम डायलेशन। लेकिन अब आप मुझसे पूछोगे कि इसका टाइम ट्रैवल के साथ क्या लेना देना। तो अब मैं आपको इस टॉपिक की सबसे मेन चीज बताऊंगा। समझ लीजिए आप स्पेस शटल से स्पेस में जा रहे हो। आप स्पेस की एक पॉइंट तक जाएंगे और उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 11 साल लग जाएंगे, लेकिन वो 11 साल पृथ्वी में बीतेंगे। आप क्योंकि स्पेस शटल में हो, आपको सिर्फ 4 साल लगेंगे उस पॉइंट तक पहुंचने में। तो इससे हमें ये समझ में आता है टाइम शटल के अंदर टाइम धीरे धीरे बीतेगा कि आप 90% लाइट की स्पीड से जा रहे हो। अब समझ लीजिए अब आप उस पॉइंट तक पहुंच भी गए और अर्थ तक वापस भी आ गए। आपने अपनी स्पेस शटल में 8 साल बिताए। तो इसका मतलब ये होता है कि आप पृथ्वी में 8 साल बाद आ रहे हो, लेकिन पृथ्वी में ऑलरेडी 22 साल बीत जाते हैं। तो जो बंदा पृथ्वी में आपकी उम्र का होता है वो आपसे 14 साल बड़ा हो जाता है और आप उससे 14 साल छोटे हो जाते हो। तो ये टाइम ट्रैवल नहीं हुआ तो क्या हुआ, बट ये सिर्फ थियोरिटिकली पॉसिबल है। मैंने इसको पहली बार सुना था तब मैं एक बार में बिल्कुल भी नहीं समझा था, शायद आप भी नहीं समझे होंगे। अगर आप मेरी बातों को समझना चालू कर दे तो आप जरूर समझ जाएंगे। अभी तक हमारे पास ऐसी स्पेस शटल नहीं है जो कि ऐसी स्पीड से चल पाए, लेकिन अगर ऐसी स्पेस शटल कभी बनेगी तो आप डेफिनेटली टाइम ट्रैवल कर सकते हो। तो अब हमने बात कर ली टाइम ट्रैवल फ्यूचर में। क्या पास्ट में भी टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? मैं अब आपको एक और थ्योरी समझाता हूँ। इस थ्योरी का नाम है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। समझ लो आपके पास एक टाइम मशीन है और आप उससे पास्ट में जा सकते हो। और आप क्या करते हो, आप अपने दादाजी के समय में जाते हो जब वो एकदम यंग थे और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो अब आप पास्ट में चले भी गए और आपने अपने दादाजी को मार दिया। क्वाइट सिंपल, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो अब आपने अपने दादाजी को मार दिया उनकी शादी होने के पहले। इसका मतलब वो आपकी दादी जी से कभी मिले ही नहीं, और आपके दादी जी से वो अगर कभी भी नहीं मिले होंगे तो आपके पापा पैदा नहीं हुए होंगे। अगर आपके पापा पैदा नहीं हुए होंगे तो आपकी मम्मी भी आपके पापा से कभी नहीं मिली होगी। अगर आपकी मम्मी कभी आपके पापा से मिले ही नहीं थे तो आप भी पैदा नहीं हुए होंगे। इसका मतलब अगर आप पैदा ही नहीं हुए थे तो आपके दादाजी का मर्डर किसने किया? किसी ने नहीं। मतलब आपके दादाजी अभी भी जिंदा है। इसका मतलब आपके पापा पैदा हुए हैं
और आपके पापा के पैदा होने से आप भी पैदा हुए हो, और आप पैदा हो गए हो मतलब आप वापस पास्ट में जाते हो अपने दादाजी को मारने, और ये साइकिल चलता रहता है। इसी को कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर ये पैराडॉक्स कभी होता है तो पास्ट में टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ये पॉसिबल है। आइंस्टाइन की थ्योरी में ये बताया गया है कि आप पास्ट में जा सकते हो थ्रू अ वर्म होल। अब वर्म होल एक पोर्टल होता है जो 2 डायमेंशंस या फिर 2 यूनिवर्स को कनेक्ट कर सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी आपको पास्ट में टाइम ट्रैवल करने के लिए लाइट की स्पीड से जाना पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ आपका मास इन्फिनाइट होना चाहिए और आपका लेंथ 0 होना चाहिए। ये प्रैक्टिकली तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सुनने में आता है, लेकिन साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि ये किया जा सकता है। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि इसका कंक्लूजन क्या है, क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? तो देखो, हमारे प्रेजेंट में अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ऐसी चीज़ों को अचीव कर सके, बट मुझे लगता है इन द नियर फ्यूचर ये ज़रूर पॉसिबल होगा। इवन बहुत सारे लोग ये भी क्लेम करते हैं कि टाइम ट्रैवलर्स होते हैं और उन्होंने ये एक्सपीरियंस भी किया है। तो अगर आपको उन टाइम ट्रैवलर्स की स्टोरी सुननी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को चालू किए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरा चैनल सिर्फ 6 सब्सक्राइबर्स पे ही अटका हुआ है। मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।